हेलो, वेलकम टू एज्यू सिविल। यहाँ पे हम एक नया टॉपिक जैव विविधता के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी सरल शब्दों में पढ़ेंगे। आप बुक में अगर देखिए वहाँ बहुत ही ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज है, जो कभी भी पढ़ लेनी पड़ती भाई। यहाँ पे बहुत ही प्यार से पढ़ना सरल शब्दों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जैव विविधता आखिर होता क्या है। हम देखते हैं कि नाम से स्पष्ट है, जैव विविधता अर्थात जीवों में विविधता। तो जीवों का विभिन्न प्रजाति एवं विभिन्न रूपों में मिलना जैव विविधता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी गांव और शहर का कंपैरिजन करेंगे तो गांव में पेड़ पौधे, कुत्ते, बिल्ली, पक्षी ज़्यादा मिलेंगे कंपेयर टू कोई भी शहर। तो हम बोल सकते हैं कि गांव की जैव विविधता बहुत अधिक है। दूसरा पॉइंट क्या है, किसी तंत्र में प्रजातियों के प्रकार एवं उनकी संख्या, अर्थात जिस भी परितंत्र में प्रजातियों के प्रकार और की प्रजाति बहुत अधिक में पाया जाएगा या उनकी संख्या अधिक होगी, वहाँ की जैव विविधता अधिक होगी। क्यों? जैसे कि हम अगर मान लीजिए कोई एक समुद्र है या ये कोई मरुस्थल एरिया है, तो अब यहाँ देखिए यहाँ पे बहुत से प्रजाति पेड़ पौधे ज़्यादा पाएंगे कंपेयर टू ये मरुस्थल में। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जैव विविधता ज़्यादा है कंपेयर टू मरुस्थल। ठीक है। अब जो स्टेट पीसीएस में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है हमारा कि जैव विविधता शब्द किसने दिया। तो याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, WG रोजन। इन्होंने जैव विविधता का सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया। ये बार बार पूछा जाता है, तो आप इसे कभी भी भूलिएगा मत। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक और बता देता हूँ कि जैव विविधता जो शब्द का और प्रयोग हुआ था वो हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 में। तो ये भी पूछ सकता है, इसको आप याद रखिएगा। अब हम इसका देखते हैं कि जैव विविधता के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर हम देखें जैव विविधता के बेसिकली 3 स्तर या प्रकार होते हैं। उसमें से पहला है हमारी आनुवंशिकी जैव विविधता। आनुवंशिकी जैव विविधता क्या होती है, हम इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्पष्ट है कि एक ही जाति में मिलने वाली विभिन्न उपजाति को आनुवंशिकी जैव विविधता कहते हैं। जैसे कि अगर हम किसी एक तितली का एग्जाम्पल लेते हैं, आप देखते होंगे कि जो तितली है वो जहाँ आप रहते हो वहाँ अलग पाई जाएगी। अगर आप जंगल जाएंगे वहाँ पे अलग कलर, अलग वैरायटी, अलग साइज़ की पाई जाएगी। तो तितली तो एक है परंतु उसकी वैरायटी बहुत सारी है। तो उसको हम बोलेंगे आनुवंशिकी जैव विविधता। अर्थात उन्होंने अपने आप में इतना चेंजेस किया है, इतना ज़्यादा अनुकूलन लाया है कि अपने उनकी वैरायटी चेंज हो गई, इनमें विविधता आ गई। तो हमारी जैव आनुवंशिकी जैव विविधता कहलाती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जितनी ज़्यादा आनुवंशिकी जैव विविधता होती है उतनी ही स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो बात से स्पष्ट है कि जितनी ज़्यादा उपजाति होगी उतना ज़्यादा उनमें अनुकूलन होगा, जितना अनुकूलन होगी उसमें जैव विविधता उतना ज़्यादा अधिक होगी। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पीसीएस में पूछता है कि आनुवंशिकी जैव विविधता सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, तो आपको याद रखना है तितलियों और घासों में। और सबसे कम पूछा जाएगा कहाँ, तो मरुस्थल में। तो आपको ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। दूसरा होता है हमारा प्रजाति जैव विविधता। तो हम देखते हैं प्रजाति जैव विविधता आखिर होता क्या है। सिंपल है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में मिलने वाली विभिन्न प्रजाति, मतलब जैसे कि मान लीजिए एक जंगल है, कोई सा भी जंगल मान लीजिए कोई हमारा तटीय प्रदेश का जंगल। तो यहाँ पे पेड़ भी पाया जा रहा है, विभिन्न प्रकार की घास, मोर, शेर, फूल। तो इस जंगल में जितने भी प्रजाति, नंबर ऑफ स्पीसीज पाए जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रजाति पाए जा रही है, वो हमारी है प्रजाति जैव विविधता। तो हम यहाँ बोल सकते हैं जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 5 6, हम बोल सकते हैं यहाँ पे 6 प्रजाति जैव विविधता है। तो ये इसका दूसरा टाइप है। तीसरा हमारा जो होता है वो है आपका पारिस्थितिकी जैव विविधता। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है जैसे कि हमारा कोई भी एक भारत है, जैसे कि हमारा ये भारत है। आप देखते हैं हमारे तटीय प्रदेश है, यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार इस साइड, और ये हमारा मैदानी एरिया। तो इस मैदानी एरिया का पारिस्थितिकी तंत्र अलग होगा, तटीय प्रदेश का पारिस्थितिकी तंत्र अलग होगा, समुद्री प्रदेश का पारिस्थितिकी तंत्र अलग होगा। तो इन पारिस्थितिकी तंत्र में जो अलग अलग जैव विविधता पाई जाएगी, तो इन जैव विविधता में जो विविधता होती है वो हमारा पारिस्थितिकी जैव विविधता कहलाती है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मछली पारिस्थितिकी तंत्र है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है। मछली में ज़्यादा जैसे गिरगिट, कुछ सांप, कुछ कीड़े मकोड़े, बिच्छू पाए जाएंगे, बट समुद्र में अलग टाइप की मछली, अलग पेड़ पौधे, घास, हर टाइप का अलग पाया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसकी विविधता अलग है, इसकी विविधता अलग है। तो इसमें जो विविधता पाई जाती है वो आपका पारिस्थितिकी जैव विविधता होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता। दूसरा,
यह जैव विविधता बड़े भूभाग में ज्ञात की जाती है। मतलब यह जैसे कि आपका तटीय प्रदेश हो गया, मौसमी प्रदेश हो गए, उनमें ये ज्ञात की जाती है। तो ये हमारे ये अभी तक हमने जैव विविधता एवं उसके स्तर या प्रकार पढ़े हैं। हम दूसरे पार्ट में इसके हॉट स्पॉट पढ़ेंगे और जो भी बार बार जो पीसीएस में आते हैं वन लाइनर क्वेश्चन टाइप का हम पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।